हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हस्बैंड का ऑफ था तो मैं ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था, वो लेके आई थी, तो वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस बार मैं डी मार्ट से लेके आई थी। रिलायंस हमारे पास में ही पड़ता है, रिलायंस से लाती हूँ हर बार, लेकिन इस बार मैं डी मार्ट चली गई थी लेने के लिए। और वहाँ से पार्ले जी का पैकेट लेके आई थी बड़ा वाला, ये टॉफ़ी का पैकेट लेके आई थी हाफ केजी में, बादाम लेके आए हूँ। और ये 2 धूपत्ती का पैकेट लेके आई हूँ, ये छोटे वाले हैं। ये किसान का केचप लेके आई हूँ बड़ा वाला, ये 100 रुपीज़ का आया है। ये हर बार मैं ना ये बड़ा वाला लेके आती हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। और ये काला तिल और राई लेके आई हूँ। काला तिल है ना, फिर मतलब शिव जी के मतलब जल चढ़ाते हैं ना, तो उनके लिए फिर चाहिए होता है मेरे को, तो मेरे को दिख गया था डी मार्ट में तो ले आई हूँ। और ये 1 केजी पोहा लेके आई हूँ। और ये काला नमक और अमचूर पाउडर लेके आए हूँ। डी मार्ट में ना कहने से छोटे छोटे पैकेट के मतलब सामान आराम से मिल जाते हैं, तो वहाँ दिख गए थे तो ले आई मैं इस बार। और ये छोटा वाला चिली सॉस लेके आई हूँ। ये बर्तन बार लेके आई हूँ 2-3। वैसे अभी मतलब बोतल मंगवाई आई था मैंने, जो बोतल वाला बार आता है ना, जेल आता है, वो मंगवाया था, तो मैं बार भी लेके आ गई थी। ये चाय पत्ती लेके आई थी, बाग बकरी की हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं। ये मखाने लेके आई थी 100 ग्राम। डी मार्ट में क्या है ना, मतलब खुली चीज़ें मतलब आराम से मिल जाती हैं, ये मैदा सूजी वगैरह ये सब कुछ। और ये 2 कुल्हड़ लेके आई थी। ये मतलब कप का सेट नहीं ले आई हूँ इस बार, मेरे को कुल्हड़ दिख गया था, कुल्हड़ लेने का मन किया तो मैंने सोचा कुल्हड़ ही ले चलते इस बार, क्योंकि कप सारे ना मतलब ख़त्म हो गए हैं, मतलब डंडी टूट गई है सारों की। तो ये मतलब 20 रुपीज़ के 2 लेके आई थी मैं, एक को यूज़ कर रही हूँ, इसका भी स्टिकर नहीं हटाया है। तो ये बड़े हैं, वैसे इतनी चाय नहीं पीते हैं, लेकिन हाफ चाय पी सकते हैं, इसमें बच्चे को मतलब दूध पीने के लिए भी सही है। तो कुल्हड़ मैंने कभी भी इससे यूज़ नहीं किया है, तो इस बार मतलब ले आए हूँ। अच्छा है वैसे दिखने में, मतलब थोड़ा ठीक लगता है। और ये प्लेट लेके आए हूँ, जो मतलब 3 पार्टीशन की होती है ना, कटोरी वाली, ये लेके आए हूँ। मेरे को ना ऐसे प्लेट में मतलब खाने का मतलब बहुत शौक है, बचपन से ही खाना खाने का। और ये ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मेरी बेटी के हिसाब से लेके आई हूँ मैं वैसे ही। और अच्छा मतलब अच्छी होती है वैसे, मतलब 3 बर्तन का काम एक साथ ही हो जाता है, इसमें कटोरी अलग से लेना नहीं पड़ता है। तो ये मेरे को 150 रुपये की एक पड़ा था, तो मैं ना 2 लेके आई थी, 2 प्लेट लेके आई थी। तो एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक का मैं स्टिकर हटा दिया है। तो ये 2 प्लेट लेके आई थी मैं। ये ना बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं ना इसमें गई थी, मतलब मैं बेटी के टिफ़िन के हिसाब से गई थी कि टिफ़िन ले आऊँगी वहाँ से, स्टील का टिफ़िन लाना था मेरे को। लेकिन फिर ये दिख गई थी मेरे को, तो फिर मेरा मन किया, तो फिर मैंने एक की जगह 2 ले ली, कि ले लेते हैं बच्चों के हिसाब से। वैसे ना होना भी चाहिए घर में इस तरीके की प्लेट। इस बार मेरे को दिख गई थी डी मार्ट में, तो फिर मैं ले आई, मैंने सोचा कि ले लेते हैं, बेटी को भी अच्छा लगेगा, बच्चों के हिसाब से अच्छा होता है वैसे, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरीके की चीज़ें। और ये छोटी सी प्लेट लेके आई हूँ, ये एक, ये ना 15 रुपये की पड़ी थी मेरे को। ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें ढकने के लिए, जैसे गिलास ढकना हो, छोटा सा कोई बर्तन ढकना हो, तो उसके हिसाब से ना अच्छी होती हैं ये, और मजबूत है वैसे ये। तो 15 रुपये की पड़ी थी मेरे को एक, तो एक ले आई मैं। हाफ केजी में मैदा लेके आई हूँ। मैदा सूजी बेसन ये सब तरह की चीज़ें ना वहाँ पे खुली मिल जाती हैं, तो ना अच्छे दाम पे मिल जाती, मतलब पैकेट वाले से सस्ती पड़ती हैं। और ये 1.5 केजी में चावल लेके आई हूँ। हाफ केजी मतलब ये 1.5 केजी जो चावल है ना, ये जो टूटा हुआ चावल होता है ना, वो है, मतलब ये ना इडली डोसा के हिसाब से सही रहता है, तो मैं ले आई। ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और इडली डोसे के लिए सही रहता है। हाफ केजी में मतलब साबुत वाला लेके आई हूँ। और ये नमकीन का पैकेट लेके आए हूँ एक। और ये 2 में रिफाइंड लेके आई हूँ। और हाफ केजी काऊ घी लेके आई हूँ, मतलब अभी मूंगफली का नहीं लाई हूँ, और सामान ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से मैं 2 ही पैकेट लेके आई हूँ रिफाइंड का। और ये वाला घी है ना, मैं मतलब 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, 4 साल से यही वाला घी यूज़ करते हैं हम। मेरे को ना इसकी जो क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगती है, और यही सामान लेके आई हूँ अभी। ये ना मतलब महीने भर का हिसाब से नहीं है, जो मतलब जैसे चावल सॉरी शक्कर वगैरह जो होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, मतलब मैं शक्कर तो खैर लेके नहीं आई हूँ।
जो मतलब सामान यहाँ रिलायंस में मेरे को नहीं दिखता है, वही सामान लेके आए हूँ। लेने तो मैं बेटी का टिफ़िन के हिसाब से गई थी, लेकिन फिर ग्रोसरी का सामान भी लाना ही था, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि एक ही दिन में फिर 2 मॉल में नहीं जा सकते, 2 जगह नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा तो ले ही लेते हैं यहाँ से, तो थोड़ा-थोड़ा ले आई हूँ अभी। मतलब 15 से 20 दिन चल जाएगा ये, फिर जो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी ना, मैं हस्बैंड से मंगवा लूँगी यहाँ से रिलायंस से। क्योंकि क्या होता है ना, रिलायंस हमारे पास में पड़ता है और डी मार्ट है ना, तो डी मार्ट मतलब आपसे यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर मान लो, तो फिर सारा ही राशन वहाँ से लेके आते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत वजन हो जाता है। मेरे लिए लाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं नहीं लाती हूँ वहाँ से ढेर सारा सामान, क्योंकि एक बार लेके आई थी ना, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए वहाँ से नहीं लेके आती हूँ। यहाँ रिलायंस पास में पड़ता है, मतलब रिलायंस हमारे 1 किलोमीटर मान लो, इतना ही पड़ता है, तो यहाँ से ले आते हैं फिर हम। और यहाँ से हम 15 से 20 दिन में जो-जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, वो भी ले आते हैं। तो फिर जो मतलब मेरे को सही लगा ना, वो लेके आ गई मैं। और फिर साथ के साथ में यहाँ राशन को भरने भी लग गई थी। मतलब ज़्यादा तो लेके आई नहीं थी मैं, पोहा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, चावल भी ख़त्म होने ही वाला था। तो यही चीज़ें लेके आई थी, तो इनको मैंने हाथों हाथ भर भी दिया, क्योंकि यूज़ में भी आती है, तो फिर मैंने सोचा इनको हाथों हाथ भर ही देते हैं। और रिफाइंड भी फिर साथ के साथ में भर दूँगी इसमें बोतल में। फिर क्या होता है ना, तेल ने ना फिर बहुत ज़्यादा मतलब अगर थोड़ा मतलब लीक हो जाए ना, तो फिर डर रहता है। तो मैंने सोचा कि तेल ही कहीं से कट फट ना जाए, इसलिए मैंने फिर रिफाइंड भी साथ के साथ भर दिया था। घी अभी रखा था, तो घी मैंने नहीं भरा था, केवल ये चावल पोहा यही भरा था, क्योंकि यही सामान ख़त्म हो रहा था। और अभी तो मतलब महीना भर हो ही गया है ग्रोसरी का सामान लाए हुए, तो महीने भर के बाद ही गए हैं हम। और वैसे बीच में चीज़ें ख़त्म हो जाती, तो फिर रिलायंस पास में पड़ता है, वो लेके आ जाते हैं हस्बैंड। तो अभी मैं शक्कर और बेसन वगैरह ये नहीं लेके आए हूँ, क्योंकि रखा था अभी थोड़ा बहुत, तो फिर बाद में ले आएंगे। और फिर उसके बाद में खाना बनाने में लग गई थी। तो खाने में आज मैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैं थोड़ा बहुत दूसरा काम करके फिर मैं खाने में लग गई थी। और खाने में आज मैं आलू और जो हरी प्याज होती है ना, तो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो प्याज मैंने यहाँ पे कट कर ली है चॉपिंग बोर्ड पे, और इधर मैं आलू को कट कर रही हूँ। ऐसे सब्ज़ी मैं 2 बनाने वाली हूँ आज, कद्दू और हरी प्याज और आलू की। क्योंकि सब्ज़ी लेने गए थे ना इस बार, तो मतलब हस्बैंड मेरे कद्दू नहीं खाते, कद्दू केवल मैं ही खाती हूँ। मेरे को कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो थोड़ा-सा लेके आ गई थी मैं, 250 ग्राम लेके आ गई थी। तो उसी को मैं अपने लिए बना लिया है थोड़ा-सा। और वो जो हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी वो हस्बैंड के लिए हो जाएगी, थोड़ी मैं भी खा लूँगी। मेरे को थोड़ी कम ही पसंद आती है वो। तो फिर मैंने थोड़ा-सा कद्दू भी बना लिया था, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं खाते, लेकिन मेरे को पसंद है, तो फिर मेरे हो जाएगा। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे रोटी भी बना ली है। और अब ना मेरे मतलब जो यूट्यूब में जो मेरे को प्रॉब्लम होती थी वीडियो अपलोड करने में, वो थोड़ी मेरे सोल्व हो गई है। तो अब ना मेरे वीडियो कंटिन्यू आएंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो मेरे आप ज़रूर से देखिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट भी करिएगा, क्योंकि किसी वजह से वीडियो अभी अब मतलब ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई है मेरी। और खाना बन गया था इधर। तो खाने में कद्दू की सब्ज़ी है, हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी है, थोड़ी सी मैंने मिर्ची तल ली थी, और थोड़ा सा सलाद है। और खाना पीना होने के बाद फिर मैं पालक और जो धनिया था ना, तो वो लेके आई थी, तो वो मैं साफ़ करने बैठ गई थी। क्योंकि फिर साफ़ करके नहीं रखो ना, तो फिर ये जल्दी ही ख़राब हो जाता है, और पालक में ना मोटे मोटे डंठल भी होते हैं। तो फिर मैंने साफ़ कर दिया था, और धनिया की भी ना सारी पत्तियाँ अलग अलग कर दी थी। इस तरीके से साफ़ करके रखते ना, तो थोड़े दिन ज़्यादा चल जाता है। वैसे हो ही जाते हैं, पीले तो पड़ ही जाते हैं, ख़राब तो हो ही जाते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।